या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर आर वेरीज विथ टाइम टी एज क्यू इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, देन द टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर इज क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए अगर हमें हीट पता करना है तो हमें हीट का फॉर्मूला ये पता है कि H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बट यहाँ पर करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम यहीं पर H का फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर करंट नहीं पता है। एक तो हमें करंट का इक्वेशन चाहिए और दूसरे करंट के इक्वेशन के साथ साथ हमें लिमिट भी चाहिए कि करंट कब तक फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू कितना है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर है। तो हमें करंट कितना मिलेगा, I बराबर होता है क्या, डी क्यू बाई डी टी। तो हमें I मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट A माइनस टू बी टी के बराबर। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा करंट इतना आ जाएगा। अब हम कहेंगे क्या कि सर हमारा H जो होगा वो हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। यानी हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मतलब A माइनस टू बी टी और इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू कितना, डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लिमिट देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक लगाना है। ठीक है ना, तो इसको हम सिंपल ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी का मतलब हो जाएगा माइनस टू टू ज़ फोर ए बी टी प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आर इंटू डी टी हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आर कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखिए। इंटीग्रेशन जब हम ए स्क्वायर डी टी का करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी। फिर यहाँ पर माइनस फोर ए बी तो ठीक है, टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर बाई टू, और फिर प्लस फोर बी स्क्वायर ठीक है, टी स्क्वायर डी टी का हो जाएगा अगेन टी क्यूब बाई थ्री, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम का लिमिट डालना है। ठीक है ना, तो टाइम का लिमिट हम कैसे डालेंगे, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि करंट कब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करंट को अगर हम इस इक्वेशन में ज़ीरो मान लें, इस इक्वेशन में अगर करंट को ज़ीरो माने तो ज़ीरो इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी, यानी हम कह सकते हैं टू बी टी इज इक्वल टू कितना ए, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बाई टू बी। यानी जब टाइम ए बाई टू बी होगा तब हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब a बाई टू बी होगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो था तो उस टाइम से लेकर के करंट a बाई टू बी टाइम तक फ्लो करेगा। तो जो हमारे टाइम का लिमिट होगा वो ज़ीरो से लेकर के a बाई टू बी तक होगा। ठीक, ये लिमिट अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए ज़ीरो है ना, तो आपको लोअर लिमिट लेके चलने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा अपर लिमिट t की जगह पर पुट करते जाओ तो यू विल गेट r इंटू ये ए स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पर इस t की जगह पर अपर लिमिट पुट कर दो कितना, a बाई टू बी माइनस फोर ए बी। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, माइनस फोर ए बी बाई टू है, इस टी स्क्वायर की जगह पर आप कितना पुट कर सकते हो, a बाई टू बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस फोर बाई थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, टी क्यूब की जगह पर आप पुट कर दो कितना, a बाई टू बी का क्यूब। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप टू से इसको कैंसिल कर सकते हो और ये आपको मिल जाएगा कितना, r इंटू ये ब्रैकेट में आ जाएगा a का क्यूब, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा r इंटू ये हो जाएगा क्या, a का क्यूब माइनस, और अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ये हो जाएगा टू इंटू ए बी इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पर नीचे में टू बी भी था, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा फोर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर बाई थ्री। ठीक है सर, ये बी स्क्वायर भी ठीक है सर, ये हो जाएगा ए का क्यूब अपॉन एट बी का क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा कि इस b से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर 4 से कट करोगे तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और b स्क्वायर से कट करोगे तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट r इंटू ये हो जाएगा हमारा a क्यूब बाई 2b, फिर यहाँ पर माइनस अगेन हमारा हो जाएगा क्या, a क्यूब अपॉन में हो जाएगा कितना, अगेन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2b और फिर हमारा यहाँ पर बच जाएगा क्या, प्लस ये हमारा हो जाएगा कितना, a क्यूब बाई 3 2 ज़ा 6b बच जाएगा। तो आप देख सकते हो इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो वी विल गेट r इंटू ए का क्यूब अपॉन में 6b, ये हमारा इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको आप चाहो तो h इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो, a क्यूब इंटू आर अपॉन में 6b के बराबर, इतने के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।